आपको दोस्तों लाइपोमा है, न्यूरोफाइब्रोमा है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पाइल्स है, फिशर है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। दोस्तों अगर आप मांस का सेवन करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति अलग रहेगी। आप क्रोधी ज़्यादा हो सकते हो, आप आक्रामक ज़्यादा हो सकते हो, आपकी बुद्धि कम चल सकती है, आप ज़्यादा क्रोधी छोटी छोटी बातों पे हो सकते हो, आपको सेंसिटिव बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप शाकाहारी हैं, आपके अंदर क्रोधी मन कम रहेगा, आप आक्रामक कम रहोगे, आपके अंदर सेक्स डिजायर कम रहेंगी। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालना बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट डालता है, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि मांस खाने से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों मांस खाने वाले जो जानवर हैं और आदमी का जो इंसान का जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है। जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनके एंजाइम्स हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा रिलीज होते हैं, उनकी जो आंतें हैं वो सीधी हैं और छोटी हैं। हमारी जो आंतें हैं पूरी गोल गोल पूरे पेट में फैली हुई है और बहुत ज़्यादा लंबी हैं। मांस बहुत तेज़ी से सड़ता है। दोस्तों मांस को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होती है। जब इंसान मांस खाता है तो वो बहुत स्लो पचता है, पेट में सड़ता है, पानी को पूरा शोषित कर लेता है और हमारे मल को टाइट कर देता है। मांस जब पचता है तो यूरिया का रिलीज ज़्यादा होता है, अमोनिया का रिलीज ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों जब जानवर मांस को खाते हैं तो उनके पेट में जल्दी से पच जाता है और निकल जाता है, वो सड़ नहीं पाता है। तो उनका शरीर और हमारा शरीर अलग है। दोस्तों साइंस ऐसा मानती है कि पाइल्स और फिस्टुला के मरीज जो होते हैं वो मांसाहारी ज़्यादा होते हैं, सोराइसिस के जो मरीज होते हैं वो मांसाहारी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं लाइपोमा पे ज़्यादा काम करता हूँ, न्यूरोफाइब्रोमा पर ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनके लाइपोमा बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो मांस का सेवन नहीं करते उनके लाइपोमा छोटे होते हैं। मांस खाने वाले लोगों का लाइपोमा, न्यूरोफाइब्रोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और मांस ना खाने वालों का लाइपोमा बहुत स्लो बढ़ता है। जैसे कि कोई भी न्यू ग्रोथ जो होती है उसको बढ़ने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग मांस ज़्यादा खाते हैं तो उनके लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। किसी के शरीर में मस्से हैं, किसी के शरीर में न्यूरोफाइब्रोमा है, किसी के शरीर में स्किन सोराइसिस है, तो मांस खाने से वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रोटीन किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक चीज़ होती है। प्रोटीन के साथ साथ मांस और भी ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में देता है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और जब प्रोटीन पचता है तो बहुत सारा यूरिया हमको शरीर में मिलता है, बहुत ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में मिलता है, बहुत ज़्यादा क्रेटिनाइन को भी रिलीज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा अमोनिया को भी रिलीज़ किया जाता है, और जो कि हमारे शरीर में नई नई बीमारियों का जन्मदाता बन जाता है। आपने देखा होगा अगर आप मांस खाते हैं तो आपके यूरिन में मांस खाने के बाद झाग ज़्यादा आता है, बदबू ज़्यादा आती है। वहीं आपने देखा होगा कि मल भी हार्ड हो जाता है, मल में बदबू ज़्यादा आती है, आपका जो स्टूल होता है वो स्मेली होता है। जब आप मांस ज़्यादा खाते हैं तो आपको नींद स्लो आती है, आपके शरीर में हार्डनेस ज़्यादा फील करते हैं, आप अपने शरीर में ताकत ज़्यादा फील करते हैं। उसका कारण दोस्तों वही होता है कि आपके शरीर में हीट पैदा होती है। जब हीट ज़्यादा पैदा होती है दोस्तों तो हमारा शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, वही हीट हमारे दिमाग के ऊपर चढ़ती है और हम ताकत ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का सब्जेक्ट हो जाता है और हम आक्रामक ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं दोस्तों आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन मिलता है, आपके शरीर को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और आपका यूरिन फंक्शन और आपका इंटेस्टाइन फंक्शन बहुत अच्छी तरह से चलता है।